गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बडोनी मैथ क्लास में। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 5 तक पढ़ लिया है और इस सीरीज को आगे कंटिन्यूटी करते हुए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट 6 की, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6। और हम लोगों ने इसके ऊपर कई सारी बातें ऑलरेडी कर ली हैं। वी आर डूइंग व्हाट द पुटिंग वैल्यूज। ठीक है बच्चों, वैल्यूज को किस प्रकार से पुट करें, और फाइट चल रही है 0 और 45 के बीच में। लेकिन उसके बाद फिर हमें एक अगले स्टेप में बढ़े और वह स्टेप था कि किस प्रकार से हम दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी क्लास 5th का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इस सीरीज में और क्या कर सकते हैं और किस टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे बच्चे एक क्वेश्चन आया बेटा कि यदि tan थीटा, अच्छा देखो ये यदि वदि तुम लोग खुद करते रहना बेटा, ठीक है ना। यदि tan थीटा cos 60 डिग्री बराबर है √3/2 इज इक्वल टू √3/2, तो वैल्यू निकालनी थी बेटा साइन थीटा माइनस 15 डिग्री की। वैल्यू निकालनी है बच्चे साइन थीटा माइनस 15 डिग्री की। सिंपल क्वेश्चन है, इतना हाई तोबा वाला सवाल नहीं है ये। इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। आसान तरीके से किस प्रकार से बच्चे कि अगर बाय द वे अब देखो बेटा, वो दो लाइनें तो हमें क्लियर है ना, 0 से 90 साइन और कोस के मान। क्या हमें पता है कोस 60 का मान क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो बेटा, कोस 60 का मान क्या होता है? कोस 60 होता है बच्चे 1/2। वेरी गुड, 1/2। तो tan थीटा बराबर आ गया √3, है ना। और tan थीटा √3 कहां होता है? tan थीटा √3 कहां होता है? ये होता है जब थीटा 60 डिग्री हो, जब थीटा 60 डिग्री हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही बच्चे? अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां मैंने 60 रखा। अगर मैं यहां 60 रखता हूं तो 60 में से 15 गया तो आ जाता है 45, आ जाता है 45। तो ये हो गया बच्चे साइन 45, यानी कि 1/√2 इज माई आंसर। 1/√2 इज माई आंसर। आ रहा है बच्चे, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है ना। देखो ना, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हम लोग बात करेंगे कम से कम 250 क्वेश्चंस की, और उसमें अलग अलग वैरायटी होगी। बस हमें क्या करना है, हमें क्लास में रेगुलर रहना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सिर्फ उतनी करो जितना मैं करा रहा हूं, ठीक है। जो भी 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट की क्लास हो रही है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। फिर जैसे हमारे 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर हमारी क्लास क्या होगी बेटा, ऑनलाइन लाइव फिर हमारी चलने लगेगी। फिर मैं ऑन द स्पॉट तुम लोगों के डाउट भी ले सकता हूं। ठीक है बच्चे, फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, ये आया था अभी CGL में, जो मार्च में एग्जाम हुआ था CGL में। ठीक है, क्वेश्चन था बेटा, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। 12 है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर है 3। और एक कंडीशन उसने दे दी थी क्वेश्चन में कि जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। वो कहां करता है बेटा? 0 और 90 के बीच में। और पूछा क्या गया था बेटा? पूछा गया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय 2, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय 2। ये एक्यूरेट एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आज से लगभग 3 महीने पहले CGL प्री में एज इट इज पूछा गया। अगर बच्चे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं। जो पहला हमारा तरीका होता है, देखो हम लड़ाई किस चीज की कर रहे हैं तुम्हें पता है बच्चे? हम लोग यहां फाइट कर रहे हैं क्या सही तरीका है। सही आंसर तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि हम गलत आंसर निकाल देंगे। सही आंसर तो आएगा ही आएगा,
पर लड़ाई इस बात की है कि सही मेथड क्या है जो मुझे सरकारी नौकरी की ओर आगे अग्रसर करे। जैसे कि बच्चे इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि इसको करने के लिए बेटा इसको लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना बेटा, प्लस 3 कोस थीटा। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हो जाता है 12 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर है 3। इट इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक, ये द्विघात समीकरण बन गया 14 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा और माइनस 5 बराबर है 0। अब इसके फैक्टर बनाए जाएंगे, अब इसको द्विघात समीकरण के तरीके से सोल्व किया जाएगा। क्या ये सही तरीका है सरकारी नौकरी में लगने का? क्या इस तरीके से हमारा पेपर पास हो सकता है? तो मैं कहूंगा कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता बच्चे। अगर हमारी अप्रोच ये है तो हम इस क्वेश्चन को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस का काम करेंगे, थोड़ा सा बच्चे हम लोग कॉमन सेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो चर्चा क्या है, इधर आएंगे बेटा, वो चर्चा क्या है इधर आएंगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में सिंपली उसने शुरुआत में लिख दिया है कि जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। और हमारे खजाने में ऑलरेडी कितने एंगल हैं, बोलो बोलो, ऑलरेडी कितने एंगल हैं बेटा? वो एंगल हैं 0, 30, 45, 60 और 90। और 0 और 90 के बीच में लाई करने का मतलब है ना तो वो एंगल हो सकता है 0 डिग्री और ना वो हो सकता है 90 डिग्री। इसका मतलब नो आई हैव लेफ्ट विद 30, 45 और 60। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो बच्चों, जैसे कि इस क्वेश्चन में 30, 40, देखो एक तो द्विघात समीकरण हो गया, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो तो कहीं नहीं जा रहा ना बेटा। अभी तो ये पेपर हुआ है, फिर लॉकडाउन हो गया है ना, ये पेपर हमारे मार्च में जो हुए थे सीजीएल प्री के, फिर हमारा लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के तहत जितनी भी किताबें बन रही होंगी वो इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करवा रहे होंगे, डैम श्योर है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन हम क्या करें कि हमारा पेपर पास हो जाए, हम वी विल यूज अवर कॉमन सेंस, हम लोग कॉमन सेंस का यूज करेंगे। और कॉमन सेंस कहती है बच्चे कि अगर मैं यहां 30 डिग्री थीटा के बदले पुट करता हूं, 30 डिग्री पुट करता हूं तो ये 15 हो जाएगा, 30/2 15। और मुझे किसी भी हाल में कोस 15 का मान नहीं पता। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अगर मैं यहां 45 पुट करता हूं, 45 डिग्री, तो 45/2 मतलब 22.5 और 22.5 कोस 22.5 का मान भी मुझे नहीं पता है। इसका अर्थ हुआ कि क्या बच गया 60। अगर मैं यहां 60 पुट करता हूं तो 60/2 यानी कि 30 और कोस 30 का मान मुझे मालूम है। अब कई बच्चे सोचेंगे यार तो तुक्का मारा, तुक्का नहीं मार रहा हूं बेटा। एक बात बताओ ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके तुम्हें लगता है कि तुम्हें 15 डिग्री या 22.5 डिग्री का मान मालूम है, अगर तुम द्विघात समीकरण भी सोल्व करते हो वहां से भी 60 डिग्री आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जितने भी मैं इस तरह के सवाल करवाऊंगा वो तुम्हारी प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस लीड्स टू योर सक्सेस। देखो बच्चे, अब अगर मैं यहां 60 डिग्री पुट करता हूं तो साइन 60 होता है बच्चे √3/2 और कोस 30 क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। कोस 30 क्या होता है? कोस 30 होता है हमारा, कोस 30 हमारा होता है बेटा सेम √3/2, मीन्स आंसर आ गया 0। क्लियर है? हाँ, यहां कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कहते हैं नहीं सर हम कैसे मान लें कि थीटा का मान 60 डिग्री है। मैं तो तुम्हें सलाह नहीं दूंगा कि तुम इस चीज को एग्जाम में क्रॉस चेक करो, पर चूंकि अभी हमारे पास टाइम है और इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे पास और भी हो सकते हैं, मैं भी तुम्हें करवाऊंगा, पर तुम्हें मैं यहाँ चेक करवा रहा हूं एग्जाम में, प्लीज इसको चेक मत करना, इस बात को क्रॉस चेक मत करना। देखो बेटा, यहां से अगर मैं 60 डिग्री थीटा के बदले पुट करता हूं तो मेरी हेल्प करना बच्चे, 12 इंटू
कोस 60 क्या होता है बच्चे? कोस 60 होता है 1/2। ये मैं तुम्हें पहले करा चुका हूं, तो ये हो गया बेटा 1/4 माइनस में 2 साइन 60 √3/2 का स्क्वायर हुआ 3/4 प्लस में फिर हो गया 3 इंटू में 1/2। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? ये कैलकुलेशन करके क्या 3 आता है, क्या 3 आता है, इसके ऊपर चर्चा कर ले बेटा, इसके ऊपर चर्चा कर ले। ये हो गया 12 माइनस 6 प्लस 6 बटे में 4। बिल्कुल बेटा 12/4 यानी कि 3, ये 3 और इस 3 से मिलता है, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जितनी प्रैक्टिस करनी है वो एग्जाम से पहले कर लो, क्योंकि कॉमन सेंस है जो हमारा पेपर क्वालिफाई करवाएगी। अदरवाइज अगर हम ये सोचते हैं 30 से 40 सेकेंड में, 25 सेकेंड में, 20 सेकेंड में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चे? यहाँ तक क्या कुछ क्लियर हुआ? तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो जाता है, वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। उसने कहा tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर है 0 और वैल्यू पूछ ली गई बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे। अब मुझे पता है बेटा यहां पर कई बच्चे कहते हैं सर एक काम कर दो, आप थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो, थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो। और जैसे ही बच्चे मैं थीटा को 45 डिग्री पुट करता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां थीटा को 45, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है 1 - 1 बराबर है 0। यहां से बेटा बात समझ आ रही नहीं आ रही? हो रही है बात क्लियर बेटा? मेरे पसीने में ध्यान मत दो, ठीक है बेटा? और अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तुम लोगों से कि भाई अगर मैं थीटा को 135 पुट करूं, 135 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, 135 मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इन फ्यूचर बताऊंगा कि tan 135 होता है -1 और कोट 135 भी -1 होता है। इसको हम इन फ्यूचर प्रूव करेंगे। वहां से भी बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर दुर्भाग्य ये है कि अगर इस क्वेश्चन में मैं 45 पुट करता हूं तो अलग आंसर आएगा, और 135 पुट करता हूं, ये हमारे खजाने से बाहर का है, 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा है 135 जो 90 + 45 करके आता है। लेकिन चूंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं तुम्हें 135 में नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कई बार एग्जामिनर एक बात ब्रैकेट में लिखता है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते, ब्रैकेट में लिखता है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते। यहां लिखा गया था बेटा जो थीटा है वो एक न्यून कोण है, जो थीटा है वो एक न्यून कोण है, एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? और एक्यूट एंगल का मतलब है कि 135 मान नहीं हो सकता, क्योंकि एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा मान। क्लियर हो रहा है बच्चे? बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो इन चीजों की वैल्यू ये होती है। कई बार बच्चा कहता है सर वो ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है? उसका बहुत बड़ा मतलब होता है बेटा। फिलहाल मैं एक बार फिर से बता दूं, 45 में यहां अलग मान आएगा, 130 में इसका आंसर अलग आएगा। तो जैसे ही उसने कह दिया कि थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है, तो हम यहां क्या करेंगे, 135 पुट नहीं कर सकते हैं, 135 पुट नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन तुम्हारी झोली में है, तो यहां 45 पुट करते हो, 1/√2 √2 will be your answer, √2 will be your answer। क्या बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अभी इस बीच अपने जो मेरी बच्चा हेल्प कर रहा है उससे मेरी बात हुई सलमान से। मैंने कहा बेटा मुझे बता इसमें क्या ये ऑन एयर हो जाएगा? उसने उम्मीद मुझे जताई है, नहीं सर आप पढ़ाओ, आप रिकॉर्ड करो क्लास एक ही शर्त में। और पसीने से हालत ख़राब हो रही है, लंच का टाइम भी हो गया है, लगभग 2 बज रहा है दोपहर का। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आज मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करूँ
ताकि हमारे पास डेली बेसिस पर हमें कोई एक नई क्लास मिलती रहे, ठीक है ना। अगर यहाँ जैसे कि रेड जोन है जहाँ मैं स्टूडियो है मेरा, मैं कई बार हर क्लास में अपना बताता हूँ, अगर ये इसलिए बता रहा हूँ अगर बाय द वे क्लास में कोई गैप आता है, वैसे गैप मैं आने नहीं दूंगा, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं पूरी रात 6-6, 8-8 वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा, देखो, अगर सेक थीटा, ये यदि पदी तुम खुद लगा देना, ठीक है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 3/2, बराबर है 3/2, और उसने पूछा सेक थीटा का मान, और यहां उसने एक बात हमें बता दी कि जो थीटा है, जो कि थीटा है वो एक न्यून कोण है। वो क्या है बच्चे? एक न्यून कोण या एक्यूट एंगल। मैं तुम्हें बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं, छोटी छोटी सी बातें। जैसे ये आता है तो बच्चा एकदम से उसके अंदर मैथमेटिक्स पैदा हो जाता है। मैं डरता हूं हमेशा उन बच्चों से जिन्हें गणित आता है, इस बात का ध्यान रखना बेटा, जिन्हें गणित आता है वो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो करते हैं कि भाई सेक थीटा को तोड़ लिया 1 कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा बराबर है 3/2, बराबर है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन ठीक लिखा है यह जल्दबाजी में, ठीक है। तो ये हो गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर है 3/2, ठीक है बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वगैरह 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 उसने कार्यक्रम कर दिया, और फिर वो प्रॉब्लम में फंस गया, क्योंकि अब वो गणित के पीछे बढ़ गया, अब वो मैथमेटिक्स के पीछे बढ़ गया। देखो बेटा, हमारे अंदर मैं कहता हूँ इतना पैशन होना चाहिए अपनी जॉब को लेके, अपनी तैयारी को लेके। इस समय मुझे गर्मी महसूस हो रही है, पसीना काफ़ी आ रहा है, बावजूद इसके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास बेस्ट से बेस्ट ले पाऊँ, ठीक है बेटा। ये कल को यहाँ से रेड जोन एरिया भी हट जाएगा हमारे अशोक विहार से, कल को एसी भी लग जाएगा, मैं ठंड में भी पढ़ा लूँगा, वो चीज़ें मायने इतने नहीं करेंगी जितना ये मायने करेंगी कि क्या मेरा बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को लेके कंफर्ट महसूस कर रहा है या नहीं, कंफर्ट महसूस कर रहा है नहीं, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब यहाँ आएंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करे, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करें। यहां से अगर मैं क्वेश्चन उठाऊंगा तो मुझे इसके ऑप्शन देखना जरूरी है, इस प्रकार के। देखो ना बेटा, तभी तो तुम्हें प्रैक्टिस कराई जा रही है कि तुम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें एग्जाम में कहीं कोई क्षणिक मात्र भी कोई दिक्कत ना आए। जैसे बच्चों में तुम्हें बताऊं कि इसको ऑप्शन दिए गए थे 0, 1/2, 2 और -1/2। एक्यूरेट एफसीआई में क्वेश्चन आया था ये, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। फिलहाल अब देखो बेटा, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि क्वेश्चन में एक्यूरेटली दिया हुआ है कि भाई इस सवाल में ये एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूं इसके ऑप्शन 1/2 की। 1/2 भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या मुझे बता सकते हो बेटा 1/2 क्यों नहीं होता? क्योंकि 1/2 अगर सेक थीटा है तो कोस थीटा बताया गया था तुम्हें, सेकंड क्लास में बताया गया था कि कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेवकूफों, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि कैसे एक क्वेश्चन की मदद से हम 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेक थीटा अगर 1/2 है तो कोस थीटा 2 हो गया, और कोस थीटा 2 हो ही नहीं सकता। कोस थीटा नेवर बी इक्वल टू 2 बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने तुम्हें बताया है और फ्यूचर में हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। फिलहाल 2 भी नहीं हो सकता, 0 सेक थीटा की वैल्यू है ही नहीं, तो जो बच गया मतलब कि हमारा 2, मतलब कि जो हमारा बच गया 2, दैट विल बी माई आंसर, -1/2 आंसर नहीं है, 1/2 नहीं है, तो जो हमारा सी बच गया बेटा 2 विल बी माई आंसर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं करी, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहा हूं 2, ठीक है बेटा। हो सकता है मैंने गलती से सी काट दी हो पहले,
तो 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें बताऊं कि अगर बाय द वे कोई कहता है नहीं सर आप तो हमें प्रूव करो कि कैसे आया, मैंने कहा देख भाई द्विघात समीकरण तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी नहीं बनाऊंगा। कह रहा फिर क्या करें, मैंने कहा भाई फिर तू एक काम कर कि सेक थीटा 2 कहां होता है। कह रहा सर सेक थीटा 2 वहां होता है जहां कोस थीटा 1/2 होता है। भाई सेक थीटा 2 कहां होगा, जो कोस थीटा 1/2 होगा। और कोस थीटा 1/2 कहां होता है बेटा 60 डिग्री में, 60 डिग्री में होता है। अगर मैं यहां 60 डिग्री पुट करता हूं सेक थीटा अगर मैं 60 डिग्री पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 2 कोस थीटा 60 डिग्री 2। क्या ये 3/2 बनता है क्या बेटा? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? पर इस क्वेश्चन में मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, जब तक हम लोग कॉमन सेंस का यूज नहीं करेंगे तब तक शायद हमारा पेपर पास ना हो। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ जाएं बेटा, आगे बढ़ जाएं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, यहां उसने 2 एंगल दे दिए, अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है बच्चे? और पूछा गया था बच्चे इसका मान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है आज की डेट के हिसाब से। तो बेटा देखो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे कंडीशन के हिसाब से। थोड़ा पानी पी लो बेटा, क्योंकि डिहाइड्रेशन के चांस है भैया, यहाँ डिहाइड्रेशन के चांस है यहाँ। चलो बेटा इधर आएंगे। अब देखो जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो फिर से हमारे अंदर मैथमेटिक्स आ जाता है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं गणित आ जाता है। बात समझ आई नहीं आई बेटा? अगर हमारे अंदर गणित आ जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम मैथमेटिक्स से इस क्वेश्चन को करेंगे। tan स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर अल्फा, बशर्ते हमें मैथ आता हो। और tan स्क्वायर बीटा को हम लिखेंगे sec स्क्वायर बीटा। अब कोई कहता है गुरुजी आपने sec में क्यों कन्वर्ट किया, ये तो उससे पूछ जिससे मैथ आता है। ठीक है, क्योंकि ये sec और sec की मदद से कोस बन सकता है इजीली। अब देखो बेटा ये बन गया बच्चे sec स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 प्लस 2 sec स्क्वायर बीटा माइनस 2, ये माइनस उठ के यहाँ आ गया प्लस 1, तो 1 माइनस 2 कट गए, और इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 1 बाय कोस स्क्वायर अल्फा। ये मैथमेटिक्स है, डोंट वरी, तुम्हें इस तरीके से नहीं चलना। 2 बाय कोस स्क्वायर बीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर है कोस स्क्वायर बीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया गया क्योंकि क्वेश्चन में इसी प्रकार की फॉर्मेट पूछी गई है। ये हो गया बेटा √2 कोस अल्फा माइनस में कोस बीटा, और आंसर आ गया इसका 0, आंसर आ गया बेटा इसका 0। ठीक है, तुम्हें लगता है कि हर बच्चा इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेगा? मेरी लड़ाई है मैथमेटिक्स के साथ, मेरी लड़ाई इसलिए मैथमेटिक्स के साथ है क्योंकि ताकि मेरे बच्चे गणित से झगड़ा ना करें, वो गणित से मोहब्बत करें। बात समझ आ रही है बेटा? जैसे हमारा कोई पक्का दोस्त, हमारा कोई फास्ट फ्रेंड हमसे झगड़ा कर लेता है, वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हमें ब्लॉक कर देता है बाय द वे। तो अभी तो खैर लॉकडाउन है, हम उससे नहीं मिल पाएंगे, पर मैं ऑर्डिनरी जीवन की बात कर रहा हूँ।
हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका तो ये भी हो सकता है हम भी अपनी ईगो में आ जाए, भाई अगर उसने हमें ब्लॉक कर दिया तो भाड़ में जाए, हम भी उससे बात नहीं करेंगे। पर ये तो सोल्यूशन नहीं है, ये तो सोल्यूशन नहीं है। क्या होता है, हम उसके पास जाके बात करते हैं, भाई क्या बात है, कोई कहता नहीं 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 मैंने बात नहीं करी, भाई बात तो बता क्या हो गया। फिर वो कहेगा जी तूने उसको ये कहा, कॉमन फ्रेंड को ये कहा। फिर हम उसको करते हैं, ले स्पीकर ऑन करके मैं उससे बात कर रहा हूँ और मैं पूछता हूँ भाई मैंने तेरे लिए क्या कहा। हम गलत फहमियों को दूर करते हैं और यही एक अच्छे इंसान की, अच्छे दोस्त की निशानी है। गणित भी तो ऐसी ही है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों से, कुछ लोगों से या बहुत से लोगों से रूठ गया है। तो या तो हम अपनी ईगो बढ़ा लें कि हम उससे बात ना करें, और या दूसरा तरीका हम ट्रिग्नोमेट्री को कहें भाई बात क्या है ये तो बताओ, नहीं फार्मूले का, भाई रुक तो जा भाई, ठीक है फार्मूले ठीक है, बात तो बता हुआ क्या है। कोई नहीं मुझे ये करो, मुझे इसको इसमें तोड़ो, कहा भाई शांत हो जा भाई, मैं इसका जुगाड़ कर रहा हूं ना, मैं बताता हूं एक्चुअल कंडीशन क्या है। एक्चुअल कंडीशन तुम बताओगे कि ये तो है नहीं, कोई नहीं मेरे फार्मूले काट दिए, सेक्स स्क्वायर अल्फा काट दिया। अरे छोड़ ना यार सेक्स स्क्वायर अल्फा, हटा इसको, ये ले हटा, सबको हटा। हम इसी तरीके से बात करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने की। बस मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाना चाहता हूं ताकि हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाए। मुझे अल्फा और बीटा के दो ऐसे मान चुनने हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं, बशर्ते वो दोनों न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल हो, 90 डिग्री से कम हो। बात समझ आ रही है बेटा, बात क्लियर हो रही है बच्चों। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर अल्फा को मैंने पुट किया 45 पुट करने का कारण क्या है, क्योंकि tan 45 जो होता है वो 1 होता है, तो tan स्क्वायर अल्फा भी क्या होगा, वो 1 ही होगा। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है। इसके अलावा ये तो 1 आ गया, tan 45 तो 1 आ गया। अब बीटा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि अगर बीटा की कोई वैल्यू है तो वो मेरी समीकरण को बिगाड़ देगा। तो मैंने कहा बीटा बराबर है 0, बीटा बराबर है 0, क्योंकि tan 0 हो जाएगा, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। अब ये कहता है सर रुको सर, मेरे समझ में ये एकदम से नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस कर, इसलिए तो मैं डेली क्लास ले रहा हूं, इसलिए तो मैं डेली तुम्हारे सामने आने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग से गणित नाम का भूत उतर पाए। कोरोना उतर रहा नहीं उतर रहा मुझे नहीं पता, पर कोरोना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि हम अभी क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करें। बात समझ आ रही है बेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वैल्यूज है, सिर्फ यही वैल्यू, और भी वैल्यू है, और भी वैल्यू। कई लोग इसको लिख देते हैं, अल्फा को लिख देते हैं 60, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और बीटा को मान लेते हैं 45, वो भी सही है, पर वो थोड़ी सी गहराई वाली सोच है कि अल्फा को 60 और बीटा को 45। मैं तो एक सिंपल सी है, देखो मैं तो 0 इंसान हूं, मैं तो खत्म सिंह हूं, मैं बिल्कुल खत्म आदमी हूं, तो मैं तो 0 पर ज्यादा विश्वास रखता हूं, बशर्ते वो बटे में 0 ना आए। बात समझ आ रही है बच्चे। अच्छा जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या, इसको यहां रख दो। √2 cos 45 1/√2 cos बीटा cos 0 का मतलब 1 1 - 1 मतलब कि 0 इज योर आंसर, 0 विल बी योर आंसर। क्या मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पा रहा हूं बेटा? बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है? तो कुछ नहीं है बेटा, हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट मैं तुम लोगों को बेटा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितने हम शॉर्टकट कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल हो पाएगा। तुम्हें ध्यान मेरा रखना है कि बड़ोनी मैथ क्लास को मैक्सिमम बच्चों से सब्सक्राइब करवाना है। अब अगर मन आ गया है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो बेटा सिर्फ तुम लोग मेरी पावर हो, तुम लोग मेरा समर्थ्य हो जो इस बात को समझ सकते हो। ये मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अगर किसी भी बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। जहाँ तक मेरा हो सका तन मन धन से उसकी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तब तक बच्चे अच्छे से मेहनत करते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री को, एडवांस मैथ्स को, अर्थमेटिक को, पूरे गणित को आसान बना लेंगे। और एसएससी हो या सीडीएस, चाहे उसे एसएससी कंडक्ट करे सीजीएल वाला पेपर या यूपीएससी कंडक्ट करे सीडीएस वाला पेपर, उसको हम इजीली
ख़त्म कर देंगे। और जहाँ तक सी सेट की बात है, जब मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा तो देखना बेटा, जो बच्चे सी सेट के जो सिविल्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए गणित कुछ नहीं रहेगा, भले ही वो क्वालिफाइंग है लेकिन क्वालिफाइंग तो करना पड़ेगा ना बेटा। उसमें अर्थमेटिक में तो ऐसे हम सेकंड्स में बात करेंगे कि तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तब तक के लिए बच्चे बने रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, घर वालों की केयर करो और फिलहाल इस मौके पर अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करो। जिंदा रहना जरूरी है, अगर हमें फाइट में रहना है तो उसके लिए सेफ रहो, हाथ धोते रहो, डिस्टेंसिंग बनाए रखो। ठीक है बच्चे, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे साथ बनने के लिए। गुड लक बच्चों।